हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इंट्रोड्यूस्ड एट द ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी भी। देखिए, एक चार्ज पार्टिकल है, या तो इलेक्ट्रॉन है या तो प्रोटॉन है, और ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया किस वेलोसिटी से, v से। A uniform electric field E and magnetic field B are given in columns 1, 2 and 3 respectively. The quantity G0, B0 are positive in magnitude. अब देखिए, यहाँ ये मैच द कॉलम है। कॉलम 1 में चार्ज का टाइप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वेलोसिटी दिया हुआ है। कॉलम 2 में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिया हुआ है, और कॉलम 3 में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू दिया है। और यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इन विच केस विल द पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, पहला क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मोशन चाहिए। तो वेलोसिटी कांस्टेंट और स्ट्रेट लाइन मोशन ये तो तभी पॉसिबल है जब नेट फोर्स 0 हो। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो लॉरेंज फोर्स आप लोग पढ़े होंगे चार्ज पार्टिकल पर, क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। नेट फोर्स यही होता है, भी क्रॉस बी। अब ये वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जब 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा। अब ये 0 होने के लिए, नेट फोर्स 0 होने के लिए ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब सबसे पहले यहाँ देखिए q से तो डिवाइड कर देंगे, q दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E और मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस b ये आपका सेम होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इंटेंसिटी का डायरेक्शन और v क्रॉस b का डायरेक्शन, v और b नहीं, v क्रॉस b का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी एक जगह माइनस साइन आएगा। अपोजिट रहेगा तो कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव, और तभी ये वैल्यू 0 आएगा अगर ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब। अब ध्यान से देखिए, जितना वेलोसिटी दिया है आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ एक्स कैप वाई कैप जेड कैप लिखा है। हम लोग आई कैप जे कैप के कैप भी ले सकते हैं एक्स वाई जेड के लिए। सब या तो पॉजिटिव एक्स या तो पॉजिटिव वाई या तो पॉजिटिव जेड या तो नेगेटिव एक्स या तो नेगेटिव वाई या तो नेगेटिव जेड, इसी के डायरेक्शन में सारा क्वांटिटी दिया है। मतलब दो किसी भी क्वांटिटी के बीच का एंगल या तो 0 होगा या तो 180 होगा या तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए जरा, अगर v क्रॉस b में हम लोग एंगल 0 या 180 ले लें तो क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, साइन 0 भी 0 साइन 180 भी 0। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 0 या 180 एंगल वाला नहीं होगा, सेम डायरेक्शन वाला नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जब यहाँ मॉड मैग्नीट्यूड वाला कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, जितना ऑप्शन है सब में इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ई नॉट ही है। ये हो गया ई नॉट, और ये इक्वल्स v का वैल्यू अभी हम लोग पुट करेंगे यहाँ, कौन सा आएगा, v का मैग्नीट्यूड और n टू b का मैग्नीट्यूड। b का भी मैग्नीट्यूड देखिए हर जगह b नॉट ही है। अब देखिए ध्यान से, v का मैग्नीट्यूड ऐसा प्लेस करना होगा, हम लोग को यही चुनना है, यही सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा v का मैग्नीट्यूड हम लोग चुने ताकि वैल्यू हमारा ई नॉट आ जाए। तो ध्यान से देखिए, एक ही ऑप्शन बचता है, चूंकि दोनों जगह यहाँ 2 2 है और यहाँ 0 ही है, ई नॉट बाई बी नॉट। अगर v का वैल्यू ई नॉट बाई बी नॉट आ गया तो बी नॉट और बी नॉट कैंसिल और ये ई नॉट के बराबर आ जाएगा। एक ही केस में ये मैच करता है, मैग्नीट्यूड वाला कंडीशन। डायरेक्शन के बारे में भी देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाला कंडीशन इसके लिए कौन सा मैच किया, सेकंड, मतलब कॉलम 2 का सेकंड ऑप्शन। अब आगे बाकी डायरेक्शन के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं, पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। जो कॉलम 1 के लिए सेकंड ऑप्शन से शुरू करेगा उसी, अगर 2 रहेगा तो दोनों में से कोई एक चूज करेंगे हम लोग, फिर आगे देख के कॉलम 2 और कॉलम 3 का कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए पहले ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन में पहला कॉलम का सेकंड पहला ही ऑप्शन है, दूसरा कॉलम में 4, तीसरा में 3, फिर थे 3। तो 3 और 4 तो होने से रहा, आंसर तो कंफर्म हो गया कि ए ही है, सेकंड ऑप्शन। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 के लिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन और एस ऑप्शन। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां दिया है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन का मतलब हो गया नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ई और भी क्रॉस बी। और चौथा में क्या है, ये थर्ड ऑप्शन है। और कॉलम 3 में क्या है, कॉलम 3 में एस,
तो देखिए एस में क्या है, बी नॉट जेड कैप। अब वेलोसिटी देखिए कौन सा चुने थे हम लोग, वेलोसिटी चुने थे वाई कैप वाला, और मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया आपका जेड कैप। तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा वाई कैप क्रॉस जेड कैप। वाई कैप क्रॉस जेड कैप क्या होता है, एक्स कैप। और इंटेंसिटी किस में आया, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, माइनस ई नॉट एक्स कैप थर्ड। तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इंटेंसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस और भी क्रॉस बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड का कंडीशन निकाल ही लिए। तो यही आपका मैच करेगा कॉलम 1 का, सेकेंड कॉलम 2 का, थर्ड कॉलम 3 का एस। यही आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच केस विल द पार्टिकल डिस्क्राइब ए हेलिकल पाथ विथ एक्सिस अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब आपको हेलिक्स चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो आप लोग पढ़े होंगे हेलिक्स के लिए, मैग्नेटिक इंडक्शन जिस डायरेक्शन में होता है, यहाँ से अगर थीटा एंगल पर वेलोसिटी रहे तो ये हो जाता है भी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा भी साइन थीटा। इस भी साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन आता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से। तो भी ऊपर और बी इधर, भी क्रॉस बी, ये आपका सेंटर इधर आ गया तो ऐसा सर्किल घूमेगा, इस सर्किल में घूमेगा चार्ज पार्टिकल, और इस भी कॉस थीटा कारण आगे भी बढ़ेगा, मतलब ये ऐसे घूमते जाएगा, यही हेलिक्स होता है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ थीटा एंगल नहीं है, यहाँ 90 डिग्री होगा या 0 या 180। तो 0 और 180 पर तो भी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, फिर तो हेलिक्स पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन बचा, बी और भी के बीच का एंगल 90 डिग्री। और जब एक्सिस आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव जेड, तो जरूर ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड कैप के लॉन्ग होना चाहिए। क्या क्या भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एक तो मिल गया हम लोगों को सबसे पहले कंडीशन कि मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा जेड कैप के लॉन्ग होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और देखिए, ये वेलोसिटी चूंकि परपेंडिकुलर है हेलिकल पाथ के लिए, तो जरूर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या तो हमारा इधर होना चाहिए या तो हमारा इधर होना चाहिए। तो अब साथ ही साथ मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन मिल गया, या तो जेड कैप या तो माइनस जेड कैप। अब इसी दोनों से हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। बी देखिए कॉलम 3 का, कॉलम 3 में बी दिया हुआ है, तो जेड कैप के साथ तो एक ही ऑप्शन है एस। तो 14 नंबर, ये 13 नंबर क्वेश्चन का कंडीशन निकाले हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो एस आ गया आपका, बी इक्वल्स बी नॉट जेड कैप। और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देखे थे, या तो जेड कैप या तो माइनस जेड कैप। देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए एक ही केस में जेड कैप है, तो ये आपका पहला हो गया। मतलब कॉलम 3 का, इसको ढंग से अगर लिखें तो कॉलम 3 का एस, कॉलम 2 का 1, और देखते हैं ये कौन किस ऑप्शन में मैच करता है। कॉलम 2 का 1 सी में है, बाकी किसी में नहीं है, और कॉलम 3 का एस, तो आपका यही आंसर हो जाएगा सी। कॉलम 2 का 1 और कॉलम 3 का एस। कॉलम 1 हम लोग को चेक करने का जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन विच केस वुड बी पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल को मूव करना है, तो देखिए नेगेटिव वाई अगर मान लेते हैं हम लोग इधर, ये मान लीजिए नेगेटिव वाई है, नेगेटिव वाई है कैप, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का इस डायरेक्शन में हो या इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। अब देखिए अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंडीशन अलग होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी 0 हो तब इस डायरेक्शन में पार्टिकल चले, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पहले इसी कंडीशन को हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ मैच करता है, या तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव वाई के लॉन्ग, या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेगेटिव वाई के लॉन्ग, तभी पार्टिकल नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। फिर मैग्नेटिक फील्ड का देखेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में होगा वाई छोड़ के, या तो इधर हो या तो इधर हो मैग्नेटिक इंडक्शन, तभी मैग्नेटिक फोर्स 0 और पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण मूव करता जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन जो भी हो, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स हो जाएगा आपका कितना 0। तो 3 कंडीशन मिल गया, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी या तो नेगेटिव वाई था या तो 0 था, तो एक ही ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अगर हम लोग चेक करें तो कॉलम 1 का एक ही ऑप्शन बचा ही है, थर्ड ऑप्शन।
जिसमें वेलोसिटी जीरो है, नेगेटिव वाई कहीं है ही नहीं, और नेगेटिव वाई के लॉन्ग चलना है तो या तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव वाई के लॉन्ग होना चाहिए या तो वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। और ऑप्शन चेक करना चाहते हैं और ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर रेस्ट से रिलीज किया गया और नेगेटिव वाई के लॉन्ग जाना है और प्रोटॉन है यहाँ चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स इंटेंसिटी के डायरेक्शन में लगेगा, तो जरूर इंटेंसिटी नेगेटिव वाई के लॉन्ग ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव वाई के लॉन्ग होना चाहिए था। नेगेटिव वाई के लॉन्ग एक ही ऑप्शन है, देखिए यहाँ सेकंड कॉलम 2 का सेकंड ऑप्शन। इसी केस में पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव वाई के लॉन्ग। और मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं, वाई या नेगेटिव वाई होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है आर, कॉलम 3 का आर, थर्ड सेकंड आर। देखिए किस में मैच कर रहा है ये, थर्ड सेकंड आर, थर्ड सेकंड आर, ये डी के साथ मैच कर रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड सेकंड पी है ये, लेकिन थर्ड सेकंड आर, यही हम लोगों का आंसर आया है। अब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सामने है और यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।